आज के इस वीडियो लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपना पहला अर्निंग का जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है उसको अभी इसी वक्त आज से ही आपने स्टार्ट करना है। अभी तक की जो लेसन्स हैं उसमें सारी की सारी आपकी एक अच्छी साउंड बेस डेवलप हो चुकी है, जहां आप सीख चुके हैं कि किस तरीके से आपने जिस भी सर्विस को या जिस भी प्रोडक्ट को आपने चुना है रेफरल मार्केटिंग के लिए, और रेफरल मार्केटिंग के थ्रू जहां आपको एक सेल्फ एम्प्लॉयड आपको एक आपका अमाउंट क्रिएट होता है, उसके ऊपर आपने कैसे रिसर्च करनी है कि क्या जिसको मैं रेफ़र करने जा रहा हूँ आया वो प्रोडक्ट अच्छा है भी या नहीं, वैल्यूएबल है भी या नहीं। उसके बाद फिर आपको सिखाया गया था कि किस तरह से जब उसको आपने डीप डाउन उसकी रिसर्च कर लेनी है तो आपने किस तरह से उसके ऊपर अपना फेथ डेवलप करना है। ज़ाहिर है जब चीज़ अच्छी है तो आपका ऑटोमेटिकली उस पर ट्रस्ट डेवलप होगा। जब आपका उस प्रोडक्ट या सर्विस पे ट्रस्ट डेवलप होगा तो अब आप जाएंगे नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, कस्टमर्स के पास। ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया रफली दिया गया था कि कस्टमर्स कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। ये चीज़ वो है जो अभी हम आगे के ट्रेनिंग सेशंस में आपको मज़ीद सिखाते जाएंगे। ठीक हो गया। और उसके बाद हाउ टू अप्रोच दैम, कि उनको कैसे अप्रोच करना है उन कस्टमर्स को जो आपके जहन में हैं कि हाँ, जैसे हमारा जो रेफरल प्रोग्राम है इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के हवाले से है, तो आपके नज़र में कौन कौन लोग हो सकते हैं जिनको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। हो सकता है वो कुछ बच्चे हों आपके इर्द गिर्द, किसी आपकी लेट से कि आपके सिस्टर के बच्चे हैं, या कोई भी हो सकते हैं, आपके नेबर्स में हो सकते हैं। एनी वन कैन बी अ पर्सन। हो सकता है कोई ऐसा हो आपकी फैमिली में जो बाहर जाना चाह रहा हो, आयल्स करना चाह रहा हो। देर में बी सो मैनी इंस्टेंसेस के जहाँ पर ये आपका जो है रेफरल सर्विसेज जो हैं आप उनको कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं बिल्कुल इंस्टेंटली इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर। आपके जहन में कुछ क्वेरीज़ होंगी, कुछ सवाल होंगे अभी तक जिनको आंसर देने वाले हैं हम, ताकि आप लोग अपनी पहली अर्निंग जो है वो इनिशिएट कर सकें एज सुन एज़ पॉसिबल। आप लोगों को याद होगा कि आपको एक इंस्टेंट टूल दिया गया था कि आपने जो है, हम आपको कुछ मटेरियल देंगे जिस मटेरियल को आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखें। हर इंसान के पास एक 100 to 150 कॉन्टैक्ट्स तो उसके मतलब होते ही होते हैं, लाजमी होते हैं। फैमिली मेम्बर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, कलीग्स हो गए, कोई भी हो सकता है। आपके अपने नहीं होंगे डायरेक्टली, आपकी अम्मी के होंगे, आपकी अम्मी के नहीं होंगे, आपके हस्बैंड के होंगे, किसी ना किसी के होंगे। बहरहाल कुछ तो होंगे ही, 20-25 तो होंगे ही। तो आपको क्या हमने कहा था, सिंपली हम आपको ऑफर करेंगे, क्विज़ हम आपको बना देंगे, ठीक है। FA की तरफ से इंग्लिश का क्विज़ होगा जिसको लोग अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट करने के बाद उनको पता चलेगा कि भाई उनके 100 में से उनकी जो इंग्लिश है वो 60% लेवल पर है, ठीक है। उनकी इंग्लिश का लेवल है 60%। अब जब वो चेक कर लेंगे, एक ऑटोमेटेड एक क्विज़ होगा। ज़रूरी नहीं कि आप उनसे कहें कि मुझे जवाब दें, मुझे बताएं कि आपके क्या स्कोर आया है। आप उसके 24 घंटे बाद या उसके कुछ घंटे बाद आप कह सकते हैं उनको, हम टेम्पलेट आपको बना के दे देंगे, बने हुए हैं वो आपको हम दे देंगे। आपने उनको भेजना है कि देखें अगर आपका स्कोर कम भी आया तो कोई बात नहीं, मैं कैसे इदारे को जानती हूँ या जानता हूँ जो कि नहायत कम अरसे में आपको प्रोफिशिएंट बना सकता है, ठीक है, और आपकी इंग्लिश को बेहतर लेवल पे ले जा सकता है। और सबसे अच्छी बात है कि फ्री डेमो एक वीक का हम देते हैं FA वाले, तो हर कोई खुशी खुशी तैयार हो जाएगा। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर फ्री डेमो दिया जाए तो कोई भी, हर कोई आ जाता है कि हाँ एक दफ़ा अवेल करके देख लेते हैं। लेकिन आपको क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है कि ये नहीं कि अब डेमो हर वक्त चलता रहेगा। एक दफ़ा डेमो एक इंसान ने ले लिया तो वो बार बार नहीं ले सकता। अच्छा, अब आपके जो भी एक्वेंटेंस में लोग हैं ना, आपने ये देखना है कि अप्रोप्रिएट हों, मुनासिब हों, ठीक है। जो भी आप चुने, ऐसे नहीं कि आपने 100 लोगों को मैसेज किया उठा के, 100 के 100 लोगों ने लिख दिया कि हाँ हमें फ्री डेमो चाहिए, आपने 100 के 100 लोगों का नंबर हमें दे दिया। ऐसा नहीं करना आपने उन्हीं लोगों का नंबर देना है जो आपको लग रहा है जेन्युइन है, सीरियस हैं सीखने को लेकर। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसे लोगों को नंबर दे दिया जिनका आपको पता है वो फीस नहीं देंगे, बाद में खाली डेमो लेके भाग जाएंगे। देखिए फ़ायदा आपको, नुकसान इसका FA को नहीं, सिर्फ आपको भी होगा, क्योंकि जब तक वो पे नहीं करेंगे आपको कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक हो गया। तो आपने ये मेक श्योर करना है उन्हीं लोगों को दें कि जो आपको लग रहा है कि वाकई सीखने को लेकर सीरियस हैं, तो जो आपको लगे अप्रोप्रिएट हैं। आपने उनके नंबर्स अपने मोबाइल में आपने सेव किए होंगे, वो आपने FA के ऑफिशियल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पर भेज देने हैं। ऑफिशियल नंबर जो है व्हाट्सएप का वो आपको लास्ट में वीडियो के मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे आप उनको भेजेंगे हम तक, तो हम उनको फ्री डेमो वीक में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसको आगे का प्रोसीजर बता देती हूँ कि इसके आगे का प्रोसीजर क्या है। लेट्स से कि आपने 20 स्टूडेंट्स को पूरा वीक में रेफ़र किया। अब इसको समझ लें कि एक अज्यूम कर लें कि मंडे से लेकर संडे तक पूरा वीक आपने कम से कम 20 बच्चों से तो आप बात कर ही सकते हो। अगर डेली के आप 4 बच्चों से भी बात करो तो आप हफ्ते में 28 बच्चों से बात कर सकते हो। तो
ठीक है। बात तो आप 100 लोगों से कर सकते हो, लेकिन उसमें से 20 जेन्युइन लोगों को लेट से आपने रेफ़र कर दिया। अब नेक्स्ट मंडे यानी इस मंडे से इस संडे तक तो आपने बच्चों को चुना है, चूज़ किया, तो उनका इन सब का जो आपने मंडे से संडे तक बच्चों को रेफ़र किया था, इन सब का जो डेमो है वो नेक्स्ट मंडे शुरू होगा, यानी कि नेक्स्ट मंडे यानी इस संडे के बाद जो मंडे आएगा उस पर शुरू होगा। ठीक है। अब इनका पूरा वीक अब फ्री डेमो चलेगा। क्या चलेगा? फ्री डेमो चलेगा। और फिर फ्राइडे वाले दिन वो क्या करेंगे? हमें पे करेंगे फ्राइडे, सैटरडे या संडे, यानी कह लें कि 2 वीक्स का प्रोसीजर है। पहला वीक क्या है कि आपने बच्चों को रेफ़र किया, जैसे कि समझ लें आज मंडे है, तो इस पूरा वीक आप बच्चों को रेफ़र करते जाएंगे। जितने भी बच्चे आपने रेफ़र कर लिए, इट्स टोटली अप टू यू। लेट्स से कि आपने 50 बच्चों को रेफ़र कर लिया, उन 50 में से अगर 30 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, नेक्स्ट वीक जो लेंगे वो, ठीक है, क्योंकि फ्री 1 वीक का डेमो वो अवेल करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक इस चीज़ को समझ लें, आपने लेट्स से महीने की फर्स्ट को मंडे था, आपने महीने की फर्स्ट से 7 तक यानी मंडे टू संडे आपने जो है बच्चों को क्या किया? रेफ़र का काम किया, रेफ़र किया। ठीक है। अब क्या हुआ? उसके बाद ये बच्चे फ्री डेमो में आ गए, ये बच्चे फ्री डेमो में आ गए। फ्री डेमो में आने के बाद क्या हुआ कि लेट्स से अगर ये 50 बच्चे थे तो 50 में से 30 ने जो है पे कर दिया, फ़ीस पे कर दी, एडमिशन ले लिया, वो सेटिस्फाइड हो गए। अब ये जो 30 बच्चों ने पे किया, तो अब इसको 30 जब ये पे करेंगे, कब ये पे करेंगे? जब पूरा वीक गुजर चुका होगा, फ्री डेमो वीक गुजर चुका होगा, यानी कि 2 हफ्ते का डिस्टेंस है। 1st टू 7th आपने उनको रेफ़र किया, उनका डेमो 8th को स्टार्ट हुआ, ठीक है, और 14th तक चला। 14th को उन्होंने पे कर दिया। अब आपने फर्स्ट को जो काम शुरू किया था उसकी पेमेंट आपको कब मिलेगी? 14th को आपको मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? 30 स्टूडेंट जैसे आपके रेफरेंस से लेट से आ गए, तो अब 30 को आप 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होते हैं? 15,000 होते हैं। ये एक ऑप्टिमल अमाउंट मैं आपको बता रही हूँ। जो आप में से कोई प्रोफेशनल है जिसके कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा हैं पर्सनली, या जिनकी फैमिली बड़ी है, वो लोग तो आराम से कर सकते हैं स्टार्ट में। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ तक इसको समझें। ये एक वीक की आपकी अर्निंग है 15,000। फिर उसके बाद हर वीक आपके आने लग जाएंगे। क्यों आने लग जाएंगे? इसलिए आने लग जाएंगे क्योंकि हर वीक के आपने एडवांस में रेफ़र किए हुए हैं। तो पहली पेमेंट आने में आपको कह लें कि 14 डेज़ का टाइम लगेगा। अगर लेट से आप आज से शुरू करते हैं रेफ़र करना, तो फिर आपको स्ट्रेट अवे 2 वीक के बाद आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी, जितने भी बच्चे आपने रेफ़र किए होंगे और जो पेड होंगे उनमें से। अब आपको करना क्या है? आपको एक डीप साउंड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है। आपका रोल क्या? अब आप पूछेंगे हमारा रोल क्या है इसमें? आपका रोल ये है कि एक तो आपने आइडेंटिफाई करना है कस्टमर आपके जानने वालों में, एक्वेंटेंस में। उसके बाद आपने उनसे जेन्युइनली चैट करनी है, बातचीत करनी है। देखें, ऑटोमेटेड मैसेजेस हमारे FBA के, हम व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू लाखों लोगों को मैसेजेस डेली कर लेते हैं, लेकिन आपकी प्रेजेंस का मतलब ये है कि देखें आप जो उनसे बातचीत करें ना, तो इस तरह से बात करें कि देखें हर इंसान के डिफरेंट सवाल हो सकते हैं। अब आप वो इंसान हैं जिसने सारी समझ ले ली है, अब उसको हमने रिसर्च भी करवाई है, उसको हमने लैंग्वेज कोर्स की सारी डिटेल्स भी सिखाई हैं कि इसमें क्या क्या है, तो वो अच्छे से समझ रखता है, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। तो जो भी कोई सवाल आगे से पूछेगा कोई बच्चा, तो उसको जेन्युइनली ह्यूमन वे में रिप्लाई कर लेगा, एक ऑटोमेटिक या रोबोटिक रिप्लाई नहीं जाएगा। तो आपका काम ये कि बहुत अच्छे से चैट करना, ताकि उनकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व हों, वो क्लियर हों और फिर वो डेमो अवेल करना चाहें। अच्छा, आपको एक चीज़ से बच के रहना होगा जो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकती है, वो है आपकी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में आप शुरू में चीज़ों को अच्छे से पढ़ें ना, सीखें ना, और आप जल्दी से जंप कर जाएं फील्ड में, प्रैक्टिकल फील्ड में कमाने के। शुरू का 1 से 2 हफ्ते जो हैं वो आपके सीखने के हैं। फिर उसके बाद 1 हफ्ता पूरा आपका रेफ़र करने का है, ठीक है, और 1 हफ्ता वेट करने का। मतलब समझ लें आपके 3 वीक्स के अंदर अर्निंग शुरू होती है, लेकिन फिर वो हर वीक होती रहेगी। कभी आपके कम से कम 2,000 होंगे, कभी 3,000 होंगे, कभी कोई बहुत अच्छा कर रहा है स्टार्ट में, मैं स्टार्ट की बात कर रही हूँ। बाद में चल के तो आप आराम से 10 to 15,000 पर वीक बना लेंगे, जब हम आपको एडवांस्ड स्टेजेस पे लेके जाएंगे, एडवांस तरीके बताएंगे, अपनी ऑडियंस को ब्रॉडन अप करने के तरीके बताएंगे। फ़िलहाल इनिशियल स्टेजेस पे आप कम से कम वीक में 3 to 5,000 तो अर्न करेंगे ही करेंगे, हर वीक करेंगे। लेकिन शुरू का जो किक स्टार्ट का जो फेज़ है ना, 1 महीना आप लोग बहुत पेशेंस रखें और चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। अगर आपने पहले दिन से अर्निंग की लगा ली ना कि पहला दिन है तो पहले दिन ही आपको 500 रुपये हाथ में कोई दे दे, तो
इस माइंडसेट से मत आए। मजदूरी हम नहीं सिखा रहे आपको, हम आपको एक बिजनेस सेटअप करना सिखा रहे हैं, एक लॉन्ग रन में आपको काबिल बना रहे हैं कि बाद में आपकी अपनी ब्रांड हो तो आप उसको स्केल अप कर सको, उसको बेच सको, लोगों को, लोग खरीदें आपसे। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डीप होनी चाहिए। जहाँ हमें फील होगा आप कैजुअल हो, आपने चीज़ों को सही से अटेम्प्ट नहीं किया, ऐसे लोगों को मतलब रिप्रेजेंट करने पहुंच गए एफए को, तो हम वहीं आपको ब्लॉक कर देंगे और लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे कि आपसे कोई भी सर्विसेज ना ले और ना हम आपको किसी किस्म का आपको कमीशन देंगे। तो आपके लिए हम बेसिकली एक टेस्ट बनाते हैं उस टेस्ट को आप क्लियर करेंगे तो हम आपको बाकायदा हम आपको इसका लाइसेंस इशू करेंगे कि आप नाउ यू आर लाइसेंस टू वर्क for FBA referral marketing. It's not for everyone. Yes, it is for everyone. It's open for everyone who is sincere enough, जो पढ़ना चाहता है, जो हार्ड वर्किंग तो नहीं है, स्मार्ट वर्कर है, जो अच्छे से चीज़ों को समझता है, ऑनेस्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑनेस्ट है, उसके लिए ये खुला हुआ है। और कोई कैदोबंद नहीं है, ये उम्र कितनी होनी चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, तालीम कितनी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना, कोई कैदोबंद नहीं है। हाँ, लेकिन ऑनेस्ट होना इज़ अ कंडीशन। ठीक हो गया। तो आपने अगर शुरू की सारी चीज़ें सही से पढ़ी हैं, आपके टेस्ट में पूरे नंबर आएंगे, पूरे नहीं भी आएंगे 90% तो आएंगे ही आएंगे ना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छी साइड है, पॉजिटिव साइड क्या है, जो चीज़ें आपको ग्रो होने में हेल्प कर सकती हैं वो क्या है कि अगर आप इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करते हो, अपना मतलब कह लो कि प्रेजेंट में रहते हो, ऐसा नहीं कि पढ़ तो रहे हो लेकिन ध्यान कहीं और है, डिसिप्लिन्ड हो, कंसिस्टेंट हो। ऐसा है कि अगर हफ्ते में 7 दिन है तो 7 दिन आप थोड़ा थोड़ा काम करोगे, 1-1 घंटा काम करोगे, 1 आवर आप डेली काम कर रहे हो, इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं कि आप हफ्ते में 1 दिन बैठे और आपने 4 घंटे काम किया और आप थक गए। काम तो आपने 4 आवर्स कर लिया लेकिन आप थक गए, फिर आपने 2 हफ्ते काम ही ना किया। तो कंसिस्टेंसी है कि थोड़ा करें रोज़ करें, थोड़ा करें रोज़ करें, उससे क्या होगा, आदत बनेगी और आप ग्रो करोगे। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा समझ लें कैलकुलेशंस को। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे इस चीज़ को लेके, ऑब्वियसली कि उनकी जो इनकम जनरेट होगी वो किस तरह से होगी। मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया कि आप कितने कम अरसे में कितना अच्छा आप अर्न कर सकते हैं। आप देखिए, आप अगर रोज़ाना का आप एक टारगेट रख लें कि मैंने जो है रोज़ाना के 20 बच्चों को मैंने जो है वो टारगेट करना है, वीक के अगर आप कह लें, ठीक है, अगर आपने एक वीक में सोच लिया 20 बच्चों को टारगेट करना है और हर बच्चे से आपने 15-15 मिनट भी चैट कर ली ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपका पूरा वीक मतलब कह लो कि हर दिन के 40 मिनट्स बनते हैं और 40 मिनट्स का रिवॉर्ड आपको महीने का 10,000 मिलता है। आपको पता है, आप फिजिकली कहीं जॉब करने जाते हो, आप 6 से लेकर 6 तो नहीं, खैर कोई भी करता, 9 घंटे जॉब करते हो। 9 घंटे जॉब करने के बाद बहुत से लोग 25,000 कमाते हैं। और यहाँ पर और आप जाते हो, जॉब की कम्यूट का टाइम होता है, जाने का, फिर आने का, फिर चेंज करना, फिर ये सब, यहाँ घर में रहते हुए आप जेन्युइनली अर्न कर रहे हो 9 घंटे, क्या आप 1 घंटा भी नहीं दे रहे हो, आप 10,000 कमा रहे हो। ये मैं आपको इसका मार्जिन बता रही हूँ, ये स्टार्ट का है, या पहले 2 महीने के अंदर कमाने शुरू कर देंगे अगर आप जेन्युइनली सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो, आई प्रॉमिस यू। तो आप देखें, आप उसके बाद आपने 40 मिनट्स दे के इतना अर्न कर लिया, तो अगर आप डेडिकेशन से 4 घंटे देते हो तो क्या आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप 50,000 अर्न कर सको या 60,000 अर्न कर सको? बिल्कुल पॉसिबल है। बस आप फोकस्ड होने चाहिए, आप डिटर्मिन्ड होने चाहिए। कभी भी क्लैरिटी की जो इम्पॉर्टेंस है या पावर है उसको आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना, कभी भी नहीं करना। कि आपको शुरू में समझ नहीं आई प्रोडक्ट की, सर्विस की, फिर भी आप लगे आपको बस ये कि कमीशन आ जाए जेब में 1500 2000, नहीं। आपको हम बड़ा गेम खिलवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप रेगुलर बेसिस पे 50,000 कमाओ। ये हमारा बेसिक गोल है, ख्वाब है FA उम्मीद प्रोग्राम का। अब शुरू में आप कहोगे कि मैंने कुछ समझा है नहीं है, पढ़ना वढ़ना मुझसे नहीं आता, मुझसे पढ़ा वढ़ा नहीं जाता, मैं डायरेक्ट जाके अर्न करना शुरू कर दूं, कमीशन कमाना शुरू कर दूं, तो ये आपके लिए नहीं है। सॉरी, आपने क्लैरिटी लेनी है, मेहनत करनी है, शुरू के 14 दिन मेहनत करनी है, सीखना बहुत अच्छे से है, फिर प्रैक्टिकल फील्ड में जाना है। अच्छा, कुछ एक सवाल आपके जहन में आ रहा होगा जो चैलेंज होगा कि हमारे पास तो हमारे मोबाइल में तो 100 कॉन्टैक्ट्स हैं, अब हमने 100 लोगों को चलें कर लिया, उस 100 में से 10 लोग इंटरेस्टेड थे, 10 ने कर लिया, हमने उसमें से 5,000 अर्न कर लिया 10 लोगों का। अब बताएं कि बाकी अब हम कहाँ जाके करेंगे, हमारा तो फिर उसके बाद कारोबार ठप हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इसके लिए आपने यहाँ पे पेशेंस रखना है। आपको पता था हमारी ट्रेनिंग जो है FA उम्मीद प्रोग्राम की वो कितनी है, 3 मंथ्स की है। तो 3 मंथ्स में हम आपको इतना काबिल बना देंगे कि पूरी दुनिया आपकी ऑडियंस होगी, पूरी दुनिया आपकी रिश्तेदार होगी।
उनको अप्रोच कैसे करना है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। ट्रेनिंग में आपने पेशेंस रखना है। शुरू के स्टेजेस में ज़ाहिर है पहला जो वीक चल रहा है, पहले 2-3 हफ्ते हैं, आपने अपने करीबी लोगों से ही स्टार्ट करना है, जिनको आप जानते हो, जिनके इंटरेस्ट आपको अच्छे से पता हैं, ठीक है? ताकि आप लोग अभी एक छोटी स्टेज पे हो, बेबी स्टेज पे हो, तो वहाँ से आपने आसानी से शुरू करना है और आहिस्ता आहिस्ता जब आप प्रैक्टिकली एक चीज़ को कर लोगे फिर उसके बाद हम आपको फर्दर गाइड करेंगे और ट्रेन करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने इस हवाले से परेशानी होना कि मेरे पास 100-200 कॉन्टैक्ट्स हैं। हमारे पास FEA पर 7 करोड़ नंबर्स का डेटाबेस है। आप कहोगे तो हम आपको दे भी देंगे व्हाट्सएप नंबर्स का मार्केटिंग के लिए, लेकिन अच्छी चीज़ ये होती है उन लोगों से स्टार्ट करें जिनको आप जानते हैं, जो जानने वाले हैं। अजनबियों के मोबाइल में मैसेज डाल देना स्पैमिंग होता है, अच्छी बात नहीं होती, अनटिल और अनलेस दे कॉन्टैक्ट यू, ठीक है? तो हमारी यही पॉलिसी है कि रेफ़र उसी को करें जिसको आप जानते हैं शुरू में, उसके बाद फिर बाकी जो लोग हैं जो अजनबी हैं उनको जानने वाला कैसे बनाना है वो हम आपको ट्रेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि उनको बुरा भी ना लगे, ये भी ना लगे आप लोग स्पैमर्स हो, और ये भी ना लगे कि आप लोग जो है मतलब आप लोग प्रोफेशनली अपना काम नहीं कर पाए हो। अच्छा, अब आपको जैसा कि बताया कि आपने नेक्स्ट 6 डेज़ आपने क्या करना है, अपना गोल बना लेना है। आपने 5 स्टूडेंट्स को तो एटलीस्ट एक दिन में रेफ़र करना है फ्री। कोशिश करें, अपना गोल लिख लें कि मैंने फ्री डेमो के लिए 5 स्टूडेंट्स को हर दिन रेफ़र करना है। आज जैसे मंडे है, कोई बात नहीं, ट्यूसडे का दिन है, उस दिन रेफ़र करें, फिर उसके बाद वेडनेसडे आएगा, फिर 5 लोग रेफ़र करें। हर दिन लोग रेफ़र करें। रेफ़र करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। FE ऑफिशियल के नंबर पे आपने उन बच्चों के क्या भेजने हैं, हमें कॉन्टैक्ट नंबर्स भेजने हैं, हम उनको डेमो वीक में डाल देंगे और उनका डेमो स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे डेमो स्टार्ट होगा उसके विदिन अ वीक क्या होगा, नेक्स्ट मंडे उनका डेमो स्टार्ट होगा और फिर नेक्स्ट संडे, मतलब उस मंडे के बाद जो संडे आएगा तब तक वो हमें पे कर देंगे और उसी संडे को ऑन द सेम डे वी विल पे यू। ठीक हो गया? अगर आपने लेट से 10 स्टूडेंट को करवाया तो आपको 5000 मिल जाएगा उसका। और आपने ये 3 वर्ड्स कभी भी नहीं भूलने, वैल्यू, पेशेंस एंड डीप ब्रेथ, क्योंकि आप इन तीनों चीज़ों के सहारे बहुत लंबा चल सकते हैं, बहुत दूर जा सकते हैं। और हमेशा याद रखें कि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना ही आपका बेसिक मकसद है। जितना आप ये सोचेंगे उतना आप वैल्यूएबल होंगे, और जितना आप वैल्यूएबल होंगे उतना लोग आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे और आप उनसे रिस्पेक्ट भी अर्न करेंगे, और आप अपनी जो आपके वेल्थ के गोल्स हैं उनको भी साथ साथ अचीव करेंगे। बिलीव यू कैन। ऑल द बेस्ट।